देखो ये तो हो गया। अब देखते हैं हम लोग कुछ लॉजिकल कनेक्टिविटीज। ओके, तो देखो लॉजिकल कनेक्टिविटीज पहला क्या है, ये होता है और, ओके, और नीचे वाला होता है वी एंड, ओके, दूसरा। एंड तीसरा ये क्या होता है, इसको बोलते हैं इम्प्लाइज, ओके। और फोर्थ वन क्या होता है, डबल एरो, इसको डबल इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, ओके। देखो ये और है, एंड है, इम्प्लाइज है, डबल इम्प्लाइज, इसका एक और नाम है, ओके, कंडीशनल, और इसको क्या बोलते हैं, बाय कंडीशनल, ओके। ये ध्यान से, हाँ, जो ऊपर है उसको और बोलते हैं, नीचे उसको एंड बोलते हैं, ओके। ऊपर वी अगर जो रहा तो उसको और बोलेंगे, वी उल्टा रहा तो एंड बोलेंगे, और जो एरो रहा सिंगल एरो तो उसको इम्प्लाइज और कंडीशनल बोलते हैं, डबल एरो रहा तो उसको डबल इम्प्लाइज से तो बाय कंडीशनल बोलते हैं, ओके। और एक चीज और आता है, दैट इज फिफ्थ वन, ये ऐसा कुछ है तो इसको बोलते हैं नेगेशन। क्या बोलते हैं, नेगेशन, ओके, इसको क्या बोलते हैं, नेगेशन बोलते हैं। एकदम ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इतना आ गया तो आपको जो मैथमेटिकल लॉजिक आप आराम से अच्छे से कर ले जाओगे, आपको एक एक क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लो, वो भी चुटकियों में, हमेशा चुटकियों में कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इजी, ओके। तो इस चीज का हमको क्या करना है, टेबल बनाना है कि अगर जो ऐसा कुछ रहा तो हमको क्या क्या करना चाहिए, ओके। चलो हम लोग टेबल पहले बना लेते हैं, और इसको डिसजंक्शन बोलते हैं, और इसको कंजक्शन, और भी इसके नाम है, ये ध्यान दो, नाम देखो, और डिसजंक्शन एंड कंजक्शन, इम्प्लाइज डबल इम्प्लाइ, कंडीशनल डबल इम्प्लाइज, बाय कंडीशनल, इसको नेगेशन, सबका दो दो नाम है। अब इसके हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑपरेशन देखते हैं। एम क्या है, लॉजिकल कनेक्टिविटीज, कनेक्टिविटी से, ओके। तो पहला मैं ले लेता हूं किसके लिए, और के लिए, ओके। तो यहाँ पे एक P लेता हूं, Q लेता हूं, और P और Q, ओके। देखो जिसमें कि आपको पता है, जैसे एक दो हेड टेल लेगा और टॉस करते, क्या लिखते थे, 2 बार H 2 बार T, फिर 1 बार H 1 बार T, 1 बार H 1 बार T। सेम चीज यहाँ पे करना है। पहले क्या करना है, 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स, ओके। अभी क्या करना है, देखो ये यहाँ पे क्या है, और है यानी कि ऊपर है, हाँ। तो इसमें ध्यान रखो, इसमें एक भी ट्रू रहा तो सब ट्रू होते हैं। क्या होता है, एक भी ट्रू रहा तो सब ट्रू दिखेंगे, ओके। तो चेक करो, देखो 2 2, ये भी टी हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फॉल्स है तो ये भी टी हो जाएगा, यहाँ पे टी है ये भी टी हो जाएगा। यहाँ पे दोनों ट्रू नहीं है, दोनों फॉल्स है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स, ओके। इसमें आपको ध्यान में रखना है, किसमें, और में, हाँ, और में। और ये जो वी है, वी में, हाँ, एक भी ट्रू रहा तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। एक भी ट्रू तो आपका आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अब आ जाते हैं एंड में, एंड, ओके। एंड का साइन क्या है, नीचे भी, एंड में सेम, ये देखो, ये जो आपका ना सेम P और Q सेम रहेगा, P Q, तो T T F F, T F T F। अब क्या है, P एंड Q, इसमें इसका जस्ट अपोजिट है, क्या है, जस्ट उल्टा है। अगर देखो इसमें सब T है, बराबर, जितने T थे उसको F कर दो, F को T कर दो। एक तो ऐसा समझो, या तो इसमें एक भी F दिखता है ना तो आपका आंसर F आएगा। तो यहाँ पे चेक करते, देखे ये दोनों F है, नहीं है, यहाँ पे T है तो T आ गया। देखो यहाँ पे एक है F आ गया। यहाँ पे देखो क्या है, F है, F आ गया। यहाँ पे देखो F है, F आ गया। एंड में क्या होता है, आपको एक भी F रहा, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, कहीं भी हो, हाँ, आपको चाहे इधर F हो चाहे इधर हो, उसका आंसर क्या आता है, F आता है। और में क्या होता है, एक भी T रहा तो उसका आंसर क्या आता है, T होता है, ओके। ये सब को बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एंड का हो गया। अब आ जाओ इम्प्लाइज, ओके। अब देखो इम्प्लाइज का सेम, ये चीज तो सेम रहने वाला है, P Q, फिर P इम्प्लाइज Q, फिर T T F F, T F T F। अब इसमें एक लॉजिक है, हाँ, इसमें एक छोटा सा लॉजिक है, किसको मत देखो, देखो ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, देखो से बस, इसके लिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मार्क कर दे रहा हूँ। ट्रू इम्प्लाइज, हाँ, T इम्प्लाइज F, F होता है, बाकी सब T होता है, बस इसको याद रखो, हाँ। और इसमें पूरा ऐसा मत करना, आराम से। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, ओके। ये इसके लिए हो गया।
ये आपको बहुत ही ध्यान से रखना है, इसमें एक लॉजिक है छोटा सा बस, और कुछ नहीं है। ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है। अब आते हैं डबल इम्प्लाइज पे। और डबल इम्प्लाइज में क्या होता है, सेम चीज रहता है, पी क्यू, हाँ, टी टी एफ एफ, टी एफ टी एफ। अब क्या है, पी डबल इम्प्लाइज क्यू। अब देखो डबल इम्प्लाइज है, डबल इम्प्लाइज में मतलब दोनों सेम होना चाहिए। जो दोनों सेम रहेगा, ट्रू ट्रू रहेगा, फॉल्स फॉल्स रहेगा, ओके, जो भी हो दोनों सेम रहेगा, उसका आंसर क्या आएगा, टी आएगा। देखो दोनों टी टी सेम है, इसका आंसर टी आ गया। ये दोनों अलग अलग है, एफ आ गया। ये दोनों अलग अलग है, एफ आ गया। ये दोनों सेम है, टी आ गया। अगर दोनों सेम हो, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ओके, अगर दोनों सेम हो चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, ओके, ये ध्यान रखो। अगर दोनों सेम हो, चाहे वो ट्रू हो चाहे फॉल्स हो, तो क्या होता है, उसका वैल्यू आंसर क्या आता है, टी आता है, यानी कि ट्रू आता है, ओके, ये ध्यान में रखना। तो ये 4 कनेक्टिविटी से, और एक और लास्ट आता है नेगेशन। नेगेशन इसका सिंबल ऐसा है, ओके। तो नेगेशन में क्या होता है, पी लेता हूँ, नेगेशन ऑफ पी, यहाँ पे टी लिया, यहाँ पे एफ लिया, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, एफ, इसका उल्टा क्या आ जाएगा, टी, ओके। नेगेशन में क्या होता है, जस्ट उल्टा। जैसे मैं कि बोलना है कि चलो हम लोग चलते घूम के आते हैं, नहीं मैं नहीं जाएगा, जा, ये क्या होगा, उसका नेगेशन होगा। बोलते हैं ना, खाना खाते हैं, नहीं खाएगा, जा, ये क्या होगा, नेगेशन होगा, ओके। तो ये 4 कनेक्टिविटी है, तो ये सब चीज़ ध्यान में रखना है, ओके। अब देखो क्या क्या है, पहला क्या है, और है। और में क्या होता है, एक भी ट्रू रहा तो आंसर ट्रू में आएगा, और दोनों फॉल्स है तो फॉल्स हो गया। एक भी ट्रू तो ट्रू, फिर उसका उल्टा एंड होता है, एक भी फॉल्स तो आंसर फॉल्स आता है, ओके। फिर तीसरा आता है इम्प्लाइज। इम्प्लाइज में एक ही फंडा आपको याद रखना है, ट्रू इम्प्लाइज फॉल्स, फॉल्स होता है, बाकी सब ट्रू होता है, ओके। फिर आता है डबल इम्प्लाइज। डबल इम्प्लाइज में एक चीज देखो कि दोनों सेम रहना चाहिए, चाहे यहाँ पे टू टू टी टी हो या तो एफ एफ हो, ओके, दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो देखो ये टी टी है, ट्रू हो गया, एफ एफ भी क्या हो गया, ट्रू हो गया, बाकी सब फॉल्स हो गया। फिर नेगेशन में क्या होता है, जस्ट उसका उल्टा होता है, क्या होता है, उल्टा होता है, हाँ तो ना, ना को हाँ, ओके। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग क्या करते हैं, कुछ कनेक्टिविटी देख लेते हैं। हाँ, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, सिर्फ कनेक्टिविटीज देखे थे, उसके टेबल देखे, ओके। और ये जो है ना, ये उसको पूरे के पूरे लॉ बोल सकते हो, ये पूरा बेसिक्स है। इसके बाद बेसिक बचन है, इसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले, ओके। चलो स्टार्ट कर। देखो आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है कि देखो दोनों क्या है, पीपी है तो आंसर पी आएगा, नीचे हो चाहे ऊपर हो, देखो और हो या तो एंड हो, दोनों में पीपी रहता तो आंसर क्या आता है, पीपी ही आता है। जैसे हम पहले वाले में देखे थे, अगर जो दोनों टी हो, चाहे नीचे वाले में चाहे उस वाले में, तो टी टी ही होता था, ओके। फिर आता है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव में क्या होता है कि देखो जैसे पी और क्यू है तो इसका आंसर आ जाएगा क्यू एंड पी, जस्ट उल्टा, ऊपर का नीचे, हाँ, जब आगे पीछे करो, हाँ, आप चाहो तो क्यू को पहले लिख सकते हो, पी को बाद में लिख सकते हो, ओके। देख लो, पी और क्यू है तो क्यू और पी लिख दिया है, पी एंड क्यू है तो क्यू एंड पी लिखा है, ओके। फिर आता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, देखो असल पी रहता है यहाँ पे, बराबर, यहाँ पे देख लो, हाँ, सेम चीज, पी और क्यू, यहाँ पे जो रहेगा बीच में देखो, हाँ, बीच में देखो क्यू और आर है, बराबर। तो इसका लॉ में क्या होता है, पी अंदर चले आर बाहर आ जाए, देखो पी और क्यू और आर बाहर आ गया, चाहे एंड हो, पी एंड क्यू एंड आर, तो क्या हो जाएगा, पी एंड क्यू हो जाएगा, एंड आर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ओके। देखो ये कौन सा एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, ये जो पी है ना, पी अंदर चले जाएगा और आर को बाहर ढकेल देगा, ओके। पी अंदर चले जाएगा और आर को बाहर ढकेल देगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि देखो घर में, आप घर में रहते हो, उसमें 2 ही लोग भी रह सकते हैं, ओके। कोई तीसरा आ गया तो तीसरा आ गया तो किसी 2 में से एक को क्या करेगा, बाहर ढकेल देगा, 2 ही लोग रह पाएगा, वैसा, ओके। फिर आ जाओ, फिर ये हो गया, ये दोनों सेम के लिए। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना। देखो इसमें क्या ऐसे पी और क्यू है तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर देखो नेगेशन जाएगा, नेगेशन ऑफ पी हो जाएगा, ये और का एंड हो जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू हो जाएगा, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव में हमेशा क्या होता है, नेगेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो उल्टा हो जाता है साइन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। तो यहाँ पे सेम देखो, ये पी का नेगेशन हो जाएगा, ये और का एंड हो जाएगा, और क्यू का भी नेगेशन हो जाएगा, ओके। देख लो यहाँ पे भी सेम है, पी देखो, पी डिस्ट्रीब्यूटिव देखो पी और इससे क्या, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ओके। डिस्ट्रीब्यूटिव, सॉरी, और डी मॉर्गन्स लॉ मैंने बता दिया, डी मॉर्गन्स था, सॉरी, यहाँ पे देखो डिस्ट्रीब्यूटिव का डिस्ट्रीब्यूट करना मीन्स बांटना। जैसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, 2 ब्रेकर, देखो यहाँ पे ऐसा होता है 2 + 3p ऐसा रहता है, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे भी करते हैं, इसका यहाँ पे भी करते हैं विथ साइन के साथ में। तो इसका सेम यहाँ पे भी है, देख लो यहाँ पे भी है, देखो p और q और r, हाँ, तो क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करो तो जाएगा p और q, बीच में जो साइन है ये यहाँ पे, ये देखो इसका उल्टा जाएगा, इसका साइन का उल्टा, हाँ,
ओके। इसका साइन का उल्टा, ऊपर का नीचे, तो ये नीचे हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे देखो ये वाला पी यहाँ पे आर के साथ आ जाएगा, तो पी हो जाएगा पी ओवर आर। सेम जस्ट इसके नीचे वाला देखो क्यू एंड आर, पी एंड क्यू हो गया, यहाँ पे और सेम रहेगा, पी एंड आर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। फिर आ जाओ डी मॉर्गन्स में, तो डिस्ट्रीब्यूट में क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट मल्टीप्लाई करना। डी मॉर्गन्स में देखो मल्टीप्लाई किया तो ऊपर का साइन नीचे हो गया और नीचे का साइन ऊपर हो गया, और सब में नेगेशन आ जाता है। ओके, अब आ जाओ कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट मीन्स क्या होता है कि किसी को कॉम्प्लीमेंट देते ना, वैसा है। हाँ, जिसमें देखो किसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, यहाँ पे P है, P को मैं सपोज T कर लेता हूँ, T है और नेगेशन ऑफ T, तो क्या है T और नेगेशन ऑफ P क्या होता है, F होता है। अब देखो ऊपर है, ऊपर में क्या होता है इक्विटी, तो T आता है। देखो आंसर क्या आ रहा है, T आ रहा है। सेम यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ साइन चेंज होगा। हाँ, देखो हमने क्या किया, P इक्वल टू T सपोज किया है। हाँ, तो यहाँ पे देखो T हो गया, नेगेशन ऑफ T हो गया, यहाँ पे साइन क्या है नीचे, यहाँ पे साइन क्या है नीचे। अब नीचे में क्या होता है एक तो F, तो ये आ गया। समझा, इस तरीके से आपको करना है। अब आ जाओ आइडेंटिटी लॉ, सेम चीज़ है। देखो P और है तो P को इंपॉर्टेंट दूंगा तो आंसर P आएगा। नीचे है तो एंड, हाँ एक भी F तो F, इसको मैंने T सपोज किया है तो ये F है, एक भी F तो F। ओके, फिर देखो यहाँ पे वापस से देखो, ये ऊपर है, ये T है और ये नॉर्मल P है, तो ये देखो T आ रहा है। ये देखो यहाँ पे P है और एंड है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये वाला आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से करना है। फिर आता है कंडीशनल लॉ, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। क्या है, कंडीशनल और बाय कंडीशनल। कंडीशनल लॉ क्या होता है, देखो P इम्प्लाइज Q होता है। इसको देखो, इसका क्या लिखो, नेगेशन ऑफ P। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है और इसको Q को एज इट इज रखो। समझा, कंडीशनल में क्या होता है कि फर्स्ट वाले का नेगेशन और ये इसको एरो को हटाने के लिए और का साइन। ओके, और का साइन और सेकंड वाले एज इट इज। ओके, अब आता है इसका बाय कंडीशनल। क्या आता है, बाय कंडीशन, डबल कंडीशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो P डबल इम्प्लाइज Q होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका ही मतलब होता है कि P इम्प्लाइज Q और इसको हटाने के लिए क्या लगता है नीचे वाला, और Q इम्प्लाइज P। बाय कंडीशनल का मतलब क्या होता है कि भाई जिसमें दो फ्रेंड होते हैं, आज मैं तेरे घर में खाया, तू मेरे घर में खाना। ओके, बोलते ना कि बदला, बोले ना कि यार भाई आज मेरे घर में नहीं बना, चल मैं तेरे घर में खा लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम तेरे पास नहीं बनेगा, मेरे पास आ देना। तो सेम ऐसे ही है। देखो एक और P का एरो Q के साथ गया, एक और Q का एरो P के साथ जाएगा। ओके, अब देखो इसका फॉर्मूला तो हमने ऑलरेडी निकाल कर रखा है। इसमें क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन इसके पे और हो जाएगा, दूसरे वाले सेम रहेंगे, ये तो सेम रहे, यहाँ पे भी सेम, पहले वाले का नेगेशन इसके पे और दूसरा वाला सेम, यहाँ पे P आएगा, यहाँ पे P, दूसरा वाला सेम। ये हो गया आपका डबल इम्प्लाइज का। डबल इम्प्लाइज को क्या करो, उसको पहले ब्रेक करो। देखो P इम्प्लाइज Q और इसको हटाने के लिए एंड का साइन और एक बार Q इम्प्लाइज P। ओके, फिर देखो ये देखो सिंगल इम्प्लाइज में आ गया। सिंगल इम्प्लाइज में क्या करते हैं, पहले वाले का नेगेशन इसको हटाने के लिए और सेकंड वाला सेम, ये सेम है, पहले वाले का नेगेशन इम्प्लाइज को हटाने के लिए और ये सेम है। ओके, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया कंडीशनल और बाय कंडीशनल लॉ। अब आ जाते हैं स्विच पे। स्विच पे देखो, अगर जो आपका ऐसा है तो स्विचेस क्या है, क्लोज है। अगर आपका ऐसा है और ये यहाँ से लेके कुछ ऐसा है तो स्विचेस क्या है, ओपन है। ये अगर साथ में तो क्लोज है और ये है ओपन है। और अगर जो क्लोज है तो बल्ब जलेगा, ओपन है तो बल्ब नहीं जलेगा। ओके, क्लोज है तो उसको डिनोट करते हैं 1 से और जो ओपन है उसको 0 से। 1 रहेगा तो समझो बल्ब क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, मतलब जल रहा है, और 0 तो बल्ब क्या कर रहा है, नहीं जल रहा है। ओके, और इसमें आता है पैरेलल और सीरीज। ओके, देखो ये एक हो गया S1, S2 और S3, सीरीज है ना। देखो लाइन से नहीं, सीरीज है। ओके, ये क्या है, सीरीज में है। ओके, और जब भी सीरीज में रहता है ना तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, ऐसा। अब देखो एग्जांपल देता हूँ। तो S1 को सपोज कर लिया P, S2 को सपोज कर लिया Q और S3 को सपोज कर लिया R, बरोबर। अब देखो सब सीरीज में तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एंड से डिनोट करते हैं। हाँ, इसको हटाने के लिए एंड, तो देखो P एंड Q एंड R, ये हो गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, स्ट्रक्चर से सिंबॉलिक फॉर्म। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, पैरेलल ले लेता हूँ। ये तो अपना हो गया सीरीज में हो गया। अब इसको मैं पैरेलल ले लेता हूँ। हाँ, देखो पैरेलल में क्या रहेगा, यहाँ आपका एरो रहेगा एक बॉक्स। देखो यहाँ पे एक हो गया, ये हो गया आपका पैरेलल। यहाँ पे हो जाएगा आपका S1, यहाँ पे S2। स्विच, यहाँ स्विच को इसके लिए S1 S2 से, स्विच है इसके लिए S1 S2 से डिनोट कर रहे हो। ओके, अब देखो पैरेलल है, पैरेलल में क्या होता है, और का साइन आता है। क्या आता है, और का। तो लिखो, इसको मैंने सपोज कर लिया
P1 इक्वल टू होता है S1 और P2 इक्वल टू होता है S2। हाँ, P लिखो और Q लिखो। तो यहाँ पे क्या हो जाए, P और Q, यह गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, तो ये देखो पूरा का पूरा बेसिक। यहाँ पहला हमने क्या देखा, स्टेटमेंट है या नहीं, वो हो गया। फिर उसमें कुछ टाइप थे। फिर हमने देखा कि कनेक्टिविटी ऑफ द लॉजिक, ओके, उसमें भी 4 टाइप थे। फिर हमने देखा इसके पूरे लॉ और स्विचेस। बस इतना ही है। ये पूरा अच्छे से नोट डाउन कर लो, समझ लो, अच्छे से कर लो, क्योंकि ये सब चीज़ें हम लोग जो भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले उसमें आने वाला है, उसको अच्छे से देखो। दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या कहते हैं, पूरा का पूरा बेसिक्स देख लेते, ओके, ऑल फॉर्मूले और बेसिक्स पूरा देख लेते, ओके। और अब जो हम क्वेश्चन करने वाले, ओके, अब जो भी हम क्वेश्चन करने वाले, ऑल क्या रहेगा, ऑल रहेगा P/Q क्वेश्चन। क्या रहेंगे, P/Q क्वेश्चंस, ओके। तो देखो मैंने यहाँ पूरा के पूरे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लिखे हैं, उसका मैं एक्सप्लेनेशन इधर देने वाला हूँ, ओके। तो जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा वो समझ लो कि क्या है, लास्ट किसी न किसी ईयर में आया है। फिर उसके बाद हम लोग को जब इससे जब पूरा खत्म हो जाएगा ना, फिर लास्ट में हम लोग क्या कराऊँ मैं, चैप्टर ने मतलब हर एक ईयर का कम से कम लास्ट 3 to 4 ईयर का जो पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ओके। उससे क्या होगा, आपका बेसिक मतलब मजबूत हो जाएगा और किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं वो आपको आगे। ये देखो जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना इसी पे ऊपर है, इसको ही क्या करते हैं, थोड़ा नाम चेंज कर देते हैं, ओके, नाम चेंज कर देते हैं कहीं पे, और कहीं पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, कहीं पे PQR की जगह पे RS डाल देते हैं, कहीं पे ट्रू और फॉल्स की जगह पे फॉल्स डालते हैं, कभी और की जगह पे एंड करते हैं, कभी एक सिंगल इंप्लाइज की जगह पे डबल इंप्लाइज डालते हैं, या तो डबल की जगह पे सिंगल कर देते हैं, ओके। तो जितने भी क्वेश्चन फॉर्म होते हैं CET के कुछ इस तरीके से होते हैं, ओके। तो अभी हम लोगों ने पूरा पूरा बेसिक्स देख लिया, फॉर्मूला देख लिया, क्या क्या स्टेटमेंट क्या होता है दोनों सब देख लिया। अब डायरेक्ट मैं P/Q क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि जो भी आपको देखो जो बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो किसके ऊपर बनते हैं, जो आपने फॉर्मूले किए हुए, और उनका जो हम लोगों ने क्या किया था, चार्ट बनाया, चार्ट नहीं बोल सकते, बॉक्स में बनाया था, ओके। मतलब बोलते हैं ना कनेक्टिविटीज, लॉजिकल कनेक्टिविटीज, एंड और इम्प्लाइज, डबल इम्प्लाइज, उस टाइप के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, ओके। और पूछ सकते हैं स्टेटमेंट है या नहीं है, तो क्यों है तो ट्रूथ वैल्यू बचाओ। तो इतने इजी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ओके। ये पूरा 12th के बेस पे रहता है, जो आपका देखो 12th में जो MCQ रहता है ना बुक के पीछे मिसलेनियस में, उस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। बहुत हार्ड नहीं होते, बहुत ही इजी होते। बस आपको क्या करना है, थोड़ा सा घुमा देंगे क्वेश्चन को, ट्विस्ट कर देंगे, आपको करने आना चाहिए, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला है, द इक्विवेलेंट ऑफ P implies negation of P और नेगेशन ऑफ P implies P इज किसके इक्विवेलेंट से, T डबल implies F, T implies F, P और T और P एंड नेगेशन ऑफ P के, और ये आया था 2008 में। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो जो भी दिया क्वेश्चन उसको एज इट इज लिख लो, P और नेगेशन ऑफ P, ओके, और नेगेशन ऑफ P एंड P, ओके। अब क्या करना है मालूम है, छोटा सा काम करो, हम ना P को सपोज कर लेते हैं, P इज इक्वल टू क्या सपोज करते हैं, मैं T सपोज कर लेते हैं, ओके। P इज इक्वल टू क्या सपोज करते हैं, T सपोज करते हैं। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे ऊपर लिख दो, P इज इक्वल टू T लेट, यानी कि सपोज। तो देखो तो यहाँ पे क्या जाएगा, T इम्प्लाइज, T का उल्टा क्या हो जाएगा, F। चाहिए तो पहले चलो कोई बात नहीं, लिख लेते सही से, नेगेशन ऑफ T, फिर यहाँ पे देखो नेगेशन ऑफ P की जगह पे T आ जाएगा, इम्प्लाइज T। अब उसको सॉल्व करो तो T तो सेम रहने वाला है, इम्प्लाइज T का उल्टा क्या होता है, F होता है, और सेम रहने वाला है। यहाँ पे क्या रहेगा, नेगेशन ऑफ T यानी कि F होगा, इम्प्लाइज T, ओके। तो देखो T इम्प्लाइज F होता है और बाकी T होता है, ओके। अब देखो ये ऊपर है, यानी क्या आएगा आपका आंसर, T आएगा, T आएगा, लेकिन इसमें T कहीं भी नहीं है, ओके। T ऑप्शन में है नहीं, अपना आंसर तो आ गया T, लेकिन T ऑप्शन में नहीं है। तो आपको पता है मैं T को ऐसा लिख सकता हूँ, T और T दोनों, इसका मतलब क्या होता है T और T का मतलब भी सेम यही होता है, क्योंकि इसको सॉल्व करो तो यही आंसर आने वाला है, ओके। अब इसके जगह पे हमने T किसको सपोज किया था, P को, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ P और T। अब चेक करो P और T कहाँ पे है, देखो यहाँ पे दिख रहा है, P और T बोलो, या तो T और P बोलो, कुछ नहीं चलेगा। चलो आप मैं इसको अरेंज कर लूँ, पहले T लेता हूँ, इसको मैं P सपोज करता हूँ। देखो जो हमने P सपोज किया था वापस से रख दिया। देखो आपका आंसर कौन सा आ रहा है, आपका आंसर कौन सा आ रहा है, दैट इज आपका आंसर C आ रहा है। क्या है आंसर, C, ओके। तो इस तरीके से करना, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन रहेंगे सबसे पहले क्या करो, P को सपोज कर लो। अगर Q रहता और R रहता तो मैं P को T सपोज करता, Q को Q सपोज करता, ओके। तो देखो P रहेगा, उसको T सपोज करो और Q को F सपोज करो, फिर उसको सॉल्व करो, ओके। ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या बोला है, T राम इज अ टैलेंटेड, हाँ हमको बोल के दिया है कि T क्या है, राम इज टैलेंटेड, राम टैलेंटेड है, उसको हम लोग क्या यूज करेंगे, T यूज करेंगे, क्योंकि पूरे इतने बड़े बड़े मतलब वर्ड नहीं लिख सकते ना, इसके लिए। फिर दूसरा क्या बोला है, राम इज रिच, आर क्या है, राम इज रिच, फिर
क्या है, एस क्या है, राम इज सक्सेसफुल। पहला टी क्या है, राम टैलेंटेड है, आर क्या है, राम रिच है, और एस क्या है, राम सक्सेसफुल है। ओके, फिर देखो क्या बोला है, कंडीशन को क्या बोला है, ये तो अपने हमको दे दिया, इतना चीज है। फिर क्वेश्चन यहां से स्टार्ट है, राम इज नाइदर टैलेंटेड नॉर रिच एंड हेंस ही इज नॉट सक्सेसफुल। ओके, तो देखो टैलेंटेड का टी है, तो क्या है, राम इज नाइदर टैलेंटेड, नाइदर मतलब क्या होता है, नॉट लग जाता है, तो यहाँ पे ना इसकी जगह इसका मैं सोल्यूशन यहाँ पे करता हूँ, ये सेकंड का, हाँ यहाँ पे देखो क्या है, राम इज नाइदर मतलब नॉट है, नाइदर टैलेंटेड का की है, टी हो गया। ओके, फिर क्या वाला है, और नोर, हाँ ये हो गया एंड। ओके, अब नोर क्या बोला है, रिच बोला है, तो नोर यानी कि नेगेशन ऑफ आर हो जाएगा। ओके, जब ऐसा है तो बोला हेंस मतलब कंडीशन दे दिया है कि ये हेंस मतलब होता है इम्प्लाइज, इम्प्लाइज क्या हो जाएगा, ही इज नॉट सक्सेसफुल, नॉट सक्सेसफुल मतलब कि नेगेशन ऑफ एफ। देखो इस तरीके से करना, आप चेक करो, नेगेशन ऑफ टी एंड नेगेशन ऑफ आर इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ एफ नहीं आएगा, यहाँ पे एस आएगा, हाँ एस कहाँ पे है, नेगेशन ऑफ टी एंड नेगेशन ऑफ, हाँ पहले ही है आपका ऑप्शन, पहला सही है। समझे कैसे करना है, पहले जो ये दिया हुआ है उसको अच्छे से क्वेश्चन को रीड करो, समझ लो, फिर सॉल्व करो। सॉल्व करने देखो पहले क्या बोला, राम इज नाइदर टैलेंटेड मतलब टैलेंट नहीं है, तो उसमें मैं नेगेशन लगा दूंगा, टी में नेगेशन लगा दिया। फिर क्या बोला है, टैलेंटेड, फिर नोर, यहाँ पे आपको कॉमा दे, कॉमा का मतलब क्या होता है, एंड होता है। ओके, यहाँ पे कॉमा है, कॉमा का मतलब क्या होता है, एंड होता है, आपको ध्यान में रखना है, जब भी कॉमा है आपको वहाँ पे क्या लगाना है, एंड, तो मैंने यहाँ पे एंड लगा दिया। फिर बोला है कि नॉर रिच, रिच भी नहीं है, तो नेगेशन ऑफ रिच, नेगेशन ऑफ आर। ओके, फिर बोला हेंस, हेंस मतलब क्या, कंडीशन दे दिया है, इसकी वजह से। ओके, इफ ऐसा है देन कैसा होगा, तो इसके जब क्या आता है अपना इम्प्लाइज आता है, तो इम्प्लाइज लगा दे, फिर बोलता है वो नॉट अ सक्सेसफुल, ही इज नॉट अ सक्सेसफुल, तो नॉट, जो सक्सेसफुल का एस है तो नॉट का नेगेशन ऑफ एस हो जाएगा। ओके, ये हो गया दो क्वेश्चन। अब आते क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या बोला है, द ड्यूअल ऑफ, एक सर्किट बना के दिया है, तो मैंने सर्किट में आपको बताया था जब भी पैरेलल रहेगा इसे क्या यूज करेंगे हम लोग, और यूज करेंगे, मीन्स ये, एंड अगर जो सीरीज में रहा तो उसे भी क्या यूज करने वाले हैं, एंड। ओके, एंड मीन्स नीचे का साइन। ओके, ये आपको पता है, पैरेलल रहा तो और यूज करेंगे, और सीरीज में रहा तो एंड यूज करेंगे। तो चलो देखते हैं, इसमें देखो पहला पी है, थर्ड का सॉल्यूशन, तो पी, फिर देखो ये क्या है, ये देखो ये पी के सीरीज में है, सीरीज में क्या होता है, सीरीज में क्या होता है, एंड होता है, एंड लगा लिया। फिर देखो ये दोनों, देखो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये ब्रैकेट दे दो, देखो ये काम हो गया ना, ये पैरेलल में तो ब्रैकेट दे दिया। अब देखो क्यू है, क्यू दोनों क्या है, पैरेलल है, पैरेलल का क्या होता है चेक कर लो, और होता है, क्यू और आर, ये आपका आंसर है। पहले मैंने पी लिख दिया, फिर देखो पी क्या है, ये दोनों क्या इसके सीरीज में। ओके, सीरीज में मतलब क्या होता है, एंड होता है, तो एंड का साइन लगा दिया। ओके, फिर हमने देखा ये, तो फिर देखा ये तो अलग है, तो इसको ब्रैकेट लगा दिया। फिर क्या करने का, क्यू और क्या है, आर है, तो उनके बीच में क्या लगा, और, क्यों, क्योंकि वो पैरेलल है, तो यहाँ पे आ गया और, समझे, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। ओके, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। अच्छा, कौन सा है इसका आंसर, पी एंड क्यू और आर, कौन सा है, पी एंड क्यू और आर, दैट इज बी, कौन सा है, दैट इज बी। ओके, अब आ जाओ फोर्थ पे, द नेगेशन ऑफ ए, हाँ नेगेशन बोला फाइंड करना, तो सॉल्यूशन में आ जाते हैं, नेगेशन क्या होगा, नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू। ओके, इसका नेगेशन पूछा है, तो इधर मत देखो, पहले क्या हो, देखो मैंने आपको बताया था इसका इम्प्लाइज का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन होता है, ये बाहर रखो इसको, हाँ पहले अंदर ब्रैकेट को सॉल्व करो। पहले वाले देखो अपना फॉर्मूला क्या था, पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला क्या था, पहले वाले का नेगेशन और भी इसको हटाने के लिए और दूसरे वाला एज इट इज। तो देखो पहले वाले का नेगेशन ऑफ पी, इसको हटाने के लिए और सेकेंड वाला एज इट इज। ओके, तो ये तो बाहर रहेगा, नेगेशन कैंसल, पी और क्यू बराबर, फिर इसका नेगेशन लगा दो, तो हो जाएगा नेगेशन ऑफ पी और क्या है, एंड का, सॉरी और का, एंड नेगेशन ऑफ क्यू। अब चेक करो नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ क्यू किधर है, नेगेशन ऑफ पी और नेगेशन ऑफ ए में नहीं है, यहाँ पे तो ये एंड है, सॉरी ये और है नहीं, ये देखो एंड है, हाँ ये है, नेगेशन ऑफ पी एंड नेगेशन ऑफ क्यू। क्या करना है, देखो पहले ना आपको ब्रैकेट सॉल्व करना है, उसके लिए आपको फॉर्मूला देखो, मैंने पहले बताया था आपको, पी इम्प्लाइज क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले वाले का नेगेशन, इसको इम्प्लाइज को हटाने के लिए और मैंने एक चीज़ और बताया था, डबल इम्प्लाइज को हटाने के लिए क्या लगता है, एंड लगता है। ओके, और इसको हटाने के लिए और लगता है, तो ये हो गया, और क्यू सेम रहेगा, तो यहाँ पे भी सेम, क्या पहले वाले का नेगेशन कर दे, देखो ये सेम रहेगा, नेगेशन आ जाएगा,
इसको हटाने के लिए और ये सेम है। ओके, फिर देखो नेगेशन नेगेशन कैंसल, ये सेम है। फिर जब मैं इससे नेगेशन से मल्टीप्लाई करता हूँ तो सब साइन चेंज होता है ना, है तो नहीं है, नहीं है तो है, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। देखो तो ये नेगेशन यहाँ पे हो गया, तो देखो और था, और का क्या हो जाएगा एंड, और यहाँ पे नेगेशन आ गया। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का अपना आंसर आ गया बी। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 में क्या बोला, सिंप्लीफाइड फॉर्म, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं। क्या बोला है, क्वेश्चन क्या दिया है, P एंड Q। ओके, और P एंड नेगेशन ऑफ Q, इसको सिंप्लीफाई करके हमको लिखना है। ओके, तो मैं P को सपोज कर लेता हूँ T और Q को सपोज कर लेता हूँ F। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये T एंड F, और यहाँ पे T एंड नेगेशन ऑफ F, तो हो जाएगा T एंड F ऐसे रखो। इसको ऐसा करो, फिर क्या है, T नीचे है, ये भी क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, नीचे है ना, इसका नेगेशन ऑफ F का उल्टा क्या होता है, T होता है। ओके, तो ये देखो यहाँ पे लिखता हूँ, इसके आगे इसका वैल्यू मैं आगे लिखता हूँ। तो हाँ, तो T एंड नीचे है, तो एक नीचे में क्या होता है, एक भी F, तो F हो गया, और ये देखो क्या है, नीचे लेकिन दोनों T है तो एक T हो गया। ओके, अब देखो ऊपर रहता है एक भी T तो T। अब चेक करो इसका आंसर कौन सा, T है कहीं पे नहीं, लेकिन हमने T किसको सपोज किया था, आपको पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि हमने क्या किया था, P को T सपोज किया था और Q को F सपोज किया था। तो T अपना क्या है, P है, तो P किधर है, A है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया है, P हो गया है, तो आपका आंसर क्या हो गया, A हो गया है। ओके, तो आपको देखो यहाँ पे चलो ठीक है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा क्या करेंगे, बड़ा कर देंगे, कुछ छोटा कर देंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन दे देंगे, यहाँ पे डबल इम्प्लाइज का साइन दे देंगे, या तो यहाँ पे डबल इम्प्लाइज का साइन दे देंगे, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन दे देंगे, नेगेशन को आगे पीछे कर देंगे, और को एंड में, एंड को और में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस चीज़ से आपको घबराना बिल्कुल नहीं, बस इस तरीके को आपको फॉलो करना है। जिस तरीके से बता रहा हूँ आपको उस तरीके से अच्छे से फॉलो करना है। आपको 100% एक एक क्वेश्चन आपको एकदम सही से आने वाला है। ओके, देख लो, इस तरीके से करना है। ओके, तो आप इसको पूरा नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग करेंगे आगे के क्वेश्चंस। हाँ देखो, अभी कितना हम लोगों ने 5 क्वेश्चन किए थे, ये 5 क्वेश्चन और है जो भी क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो 6 क्वेश्चन क्या है, PQR आर सिग्नल प्रोपोजिशंस विथ ट्रूथ वैल्यू TFF। मतलब P देखो यहाँ पे क्या है, P इज इक्वल टू T है, Q इज इक्वल टू F है, R इज इक्वल टू भी F है, पहला काम। फिर उसके बाद क्या बोला है, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ दी, इसका ट्रूथ वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करो, सेम इसके पे रिप्लेस करो सॉल्यूशन में। देखो P है, P की जगह क्या आ जाएगा, T, नेगेशन ऑफ Q है, यानी कि क्या है, नेगेशन ऑफ F इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ P, यानी कि नेगेशन ऑफ T। ओके, नेगेशन ऑफ T, और R की जगह क्या आ जाएगा, F आ जाएगा। फिर देखो T है एंड नेगेशन ऑफ F क्या होता है, उल्टा क्या होता है, नेगेशन ऑफ F का उल्टा T होता है, इम्प्लाइज यहाँ पे क्या है, F हो जाएगा, ऊपर F हो जाएगा। ओके, नीचे T है तो T हो जाएगा, इम्प्लाइज दोनों F है तो F, T इम्प्लाइज F होता है। अब चेक करो F कहाँ पे है, F है, कौन सा है, दैट इज V वाला, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्या करना है, देखो यहाँ पे दिया है, P के लिए T दिया है, Q के लिए F दिया है, और R के लिए F दिया है, तो सबको रिप्लेस करना है। रिप्लेस करना, देखो नीचे मैंने पहले बोला था आपको, टेबल जो मैंने 4 सिखाया ना, अगर वो आता है और जो कुछ लॉ है ना अपना, वो अगर ये 2 चीज़ आपको आता है तो आप इसमें पूरा फुल टू फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ओके, तो ये देखो ये हो गया। अब इसके बाद क्या आता है, P और Q, इसको इधर पे लिखता मैं, हाँ ये भी आया हुआ है, P और Q एंड नेगेशन ऑफ P। अब ये किसके इक्विवेलेंट है, ओके, तो इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम लोगों ने पहले यूज किए थे। ओके, लॉ भी लगा के देखो, तो ये देखो नेगेशन है, इसको क्या करो, मल्टीप्लाई करो दोनों साइड, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, तो देखो नेगेशन ऑफ P का मल्टीप्लाई P के साथ करूँ तो क्या आएगा, P, यहाँ पे देखो ये साइन के साथ आएगा, ये एंड नेगेशन ऑफ P पहला हो गया, ये वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा, फिर सेम इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, Q एंड नेगेशन ऑफ P। ओके, ये हो गया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, फिर देखो यहाँ पे देखो नीचे मैंने बताया था, अगर मैं इसको T सपोज करता हूँ, T एंड नेगेशन T F होता है, नीचे है एक भी F तो F होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, यहाँ पे F हो जाएगा आपका, ये F, और इसको ऐसे रहने दो। हाँ, Q, इसको आप चाहो तो इसको भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखो इसमें हमने कौन सा लॉ लगाया, ये होता है आपका कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया ना। हाँ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बाद कौन सा आता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ, ये आपका कॉम्प्लीमेंट लॉ। चलो एक स्टेप बढ़ाई देता हूँ मैं। हाँ,
ये उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि हमने क्या किया था, सपोज करके किया तो कॉम्प्लीमेंट लॉ हो गया। फिर देखो इसको एफ को ऐसे रखो, एफ किसको हम लोग माने थे वो भी हम बाद में रख लेंगे। ये हो गया। ये देखो यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे देखो ये इसको मैंने सपोज एफ को क्यू को एफ सपोज कर लिया, और इसको क्या है क्यू को हमने एफ सपोज किया। ओके, तो ये क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ पी है ना, तो क्या जाएगा नेगेशन ऑफ पी, यानी कि एफ का उल्टा ए भी एफ हो जाए तो क्या जाता है, एफ होता है। ओके, तो एफ किसका आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है, तो इसको यहाँ पे क्या जाएगा, नेगेशन ऑफ पी। ये क्या जाएगा, कम्यूटेटिव लॉ, या तो आइडेंटिटी लॉ बोलो तो भी चलेगा, दोनों चलेगा। कम्यूटेटिव बोलो आइडेंटिटी बोलो चलेगा, लेकिन यहाँ पे आइडेंटिटी लिख दो सही रहेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मतलब क्या होता है, पहचान होता है। ओके, आइडेंटिटी लॉ लग गया इसमें। अब देखो इसको हमने क्या माना था, क्यू माना था, तो पहले क्यू करके इसको अरेंज कर लो। ये देखो क्यू हो गया, और हो गया, ये पी हो गया। अब इसको अरेंज करो, नेगेशन यहाँ पे करना, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, ये क्या है, कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। ओके, अब चेक करो कौन सा है, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, नेगेशन ऑफ पी यहाँ पे एंड, नेगेशन ऑफ पी और क्यू, हाँ ये वाला आंसर है आपका। एक और क्वेश्चन मैंने देखा है, हाँ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको, एक और क्वेश्चन आया था उस समय, क्या था यहाँ पे, P एंड Q, और यहाँ पे और है, और यहाँ पे नेगेशन सेम है, और ये ऑप्शन आपका सेम है। ओके, ये क्या है आपका होमवर्क है। हाँ देखो ये ऑप्शन सेम है, सिर्फ क्या हो गया है, जहाँ पे आपका क्या था और था वहाँ पे एंड हो गया, जहाँ पे एंड था वहाँ पे और हो गया है, तो इसको आपको करके बताना है। ओके, और मैं भी इसको 5 से 10 कुछ 8-10 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा जो आपको करना है, अगर नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सोल्यूशन करके देने वाला हूँ। ओके, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं 8th पे। 8th में क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंटिंजेंसी। हाँ, कौन सा स्टेटमेंट कंटिंजेंसी होता है, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ टेबल ऐसा बनते हैं, सब इसमें सब ट्रू ट्रू आया, फिर इस टेबल में सब फॉल्स 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 आया, और एक टेबल में क्या हुआ, ट्रू फॉल्स टी एफ, कुछ ऐसा आ रहा है, मतलब क्या टी और एफ मिलके आ रहा है। तो देखो जहाँ पे सब के सब ट्रू है उसको बोलते हैं टॉटोलॉजी, और जहाँ पे दोनों एफ है उसको बोलते हैं कंट्राडिक्शन, कंट्राडिक्शन। देखो जहाँ पे सब ट्रू है उसको टोटोलॉजी बोलते हैं, जहाँ पे सब एफ है उसको कंट्राडिक्शन बोलते हैं, जहाँ पे दोनों मिक्स है उसको बोलते हैं कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी। ओके, ये ध्यान रखो। आपको सब सॉल्व करने के बाद ट्रूथ टेबल से, ट्रूथ टेबल जो हम लोग बनाते हैं वो बनाने के बाद अगर लास्ट में क्या आया, सब में टी आया तो टोटोलॉजी, सब में एफ आया तो कंट्राडिक्शन, और दोनों मिक्स आया टी एंड एफ आया तो क्या बोलते हैं उसको, कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी। और हमको पूछा है कंटिंजेंसी कौन सा है, तो देखो इतने सारे दिए ऑप्शन ए बी सी एंड डी। तो देखो मैं सबसे पहले आपको प्रेफर करूंगा ना, सबसे पहले बड़े पे मत जाओ, छोटे पे जाओ, पहले छोटे को सॉल्व करो, अगर उसमें आंसर आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर बड़े पे जाओ। कभी कभी क्या होता है हमको छोटे पे आंसर आता है, हम लोग बड़े पे मतलब फालतू में टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो मैं बोलूँगा सबसे पहले मैं डी से आता हूँ, फिर इसके ऊपर आऊँगा, फिर सी के ऊपर आऊँगा, फिर इसके ऊपर आऊँगा, क्योंकि पहले छोटे छोटे सॉल्व करते। चलो देखते हैं, तो यहाँ पर जाएगा, यहाँ पे रुक जाओ, फिर थोड़ा सा अच्छे से लगना चाहिए ना, पी क्यू आर। ओके, और क्या कंडीशन है इसमें, है P एंड Q, और लास्ट में क्या है, P एंड Q पूरे के साथ क्या है, और में R है। ओके, और मैंने आपको बताया था सिर्फ PQ था, PQ था तो 2 बार ट्रू 2 बार फॉल्स लेते थे, फिर 1 बार ट्रू 1 बार फॉल्स। यहाँ पे R आ गया है तो 4 टाइम्स 1 2 3 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम फॉल्स, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 4 टाइम्स ट्रू 4 टाइम्स फॉल्स। फिर आपके बाद 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स, 2 टाइम्स ट्रू 2 टाइम्स फॉल्स। ओके, फिर 1 टाइम ट्रू 1 टाइम फॉल्स, टी एफ टी एफ टी एफ। ओके, तो इस तरीके से करना है। सबसे पहले काम इतना हो गया, इतना समय तो कॉमन रहता है। अब क्या बोला है, एंड बोला है, पी एंड क्यू। एंड में क्या होता है आपको पता है कि नीचे है तो एक भी एफ तो एफ, तो पी और क्यू में आ जाओ। देखो यहाँ पे टी है तो टी आ गया, यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे देखो एफ है, यहाँ पे भी एफ है, यहाँ पे भी एफ है, अब सब में एफ ही है नीचे। ये हो गया पहला काम। अब देखो इसका ना आर के साथ और किया है, और मतलब क्या, एक भी टू तो ट्रू, एक भी टी तो टी, तो इनके देखो टी है, यहाँ पे देखो टी है, यहाँ पे भी टी है, लेकिन यहाँ पे देखो दोनों में क्या है, एफ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ, यहाँ पे क्या है टी है, ये एफ हो जाएगा, ये टी हो जाएगा और ये एफ हो जाएगा। तो अभी जस्ट मैंने बताया, देखो पहले में आपको आंसर मिल गया, पहले में ही आंसर मिल गया। हमको बोला था कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी कब होता है, जब मिक्स आता है। देखो टी है और ये एफ है, टी और एफ दोनों मिक्स है तो कंटिंजेंसी है, तो आपका ऑप्शन कौन सा आएगा,
कौन सा ऑप्शन आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ वाला डी, दैट इज डी। तो इस तरीके से आपको करना है फोर्थ का सॉल्यूशन। ओके, देख लो किस तरीके से किया है। हमको सिर्फ क्या बोला है कि हमको ये बताओ कि कंटेंजेंसी कौन सा है। देखो कंटेंजेंसी, तो हमने क्या करना है, इस तरीके से सॉल्व करना है। अगर आपको बोलता टोटोलॉजी बताओ तो आप क्या करो, दूसरे पे जाओ। अगर आपको बोलता कंट्राडिक्शन बताओ तो तीसरे, मतलब ऐसे सॉल्व करो सबको। अगर सबका वैल्यू यहाँ पे टी आता है तो टोटोलॉजी, सिर्फ एफ आता है तो कंट्राडिक्शन, दोनों मिक्स आता है तो कंटेंजेंसी। तो यहाँ पे मिक्स है तो क्या हो गया, कंटेंजेंसी हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, P और Q इंप्लाइज R। तो इसको हमको सॉल्व करना है। सपोज कर लेते हैं ना, P को T सपोज करते हैं, इन लोग को F सपोज करते हैं। ओके, P को T सपोज करते हैं, बाकी को F सपोज करते हैं। तो इसको क्या, देखो T और F इंप्लाइज F। ओके, तो ये तो ऐसे रहने वाला, ये हो गया। तो देखो F इंप्लाइज क्या होता है, F इंप्लाइज क्या होता है, T होता है, क्योंकि आपको पता है T इंप्लाइज F होता है, बाकी सब क्या होता है, T होता है। तो यहाँ पे T हो गया। अब देखो ये ऊपर है, ऊपर में इक्विटी तो T, तो इसका सोल्यूशन देख लो, T कौन सा है, दैट इज आपका पहले वाला है। ओके, तो ये हो गया आपका सोल्यूशन। अब आ जाते हैं इसके बाद वाला कौन सा क्वेश्चन है, दैट इज 10th वाला। देखो क्या बोला है, P और ये क्या है, एंड नेगेशन ऑफ R इंप्लाइज, फिर क्या बोला है, नेगेशन ऑफ P और Q इज फॉल्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द P Q R इज क्या होगा। बोल के जैसा फॉल्स है तो ट्रूथ वैल्यू ऑफ P Q R क्या होगा, और इसमें देखो बोल के दिया। तो आपको पता है अभी तक हम लोग जो भी यूज करते आ रहे, क्या रहे, क्वेश्चन में हमको दिया रहता है कि P क्या रहता है, T रहता है, Q क्या रहता है, F रहता है, R क्या रहता है, F रहता है। यही चीज आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हो। देखो P Q R T F F दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सेम यहाँ पे भी यही होने वाला। आप चेक करो T F F कहाँ है, ये भी नहीं है, T F F ये देखो बी वाला, ये आपका आंसर है। देखो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ देखो यहाँ पे भी सेम चीज दिया ना, हमको दिया है हर एक चीज, क्या किया है, दिया हुआ है, बस ना दिमाग को घुमाना है। आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आएंगे कि इसको बोल देंगे फॉल्स है, देन द ट्रूथ वैल्यू क्या होगा। ओके, तो पहले वाले को T सपोज, P को T सपोज करो, और Q को F और R को F। आप इसको चाहो तो सॉल्व करेंगे तो भी वही होने वाला है, नहीं सॉल्व करेंगे तो भी, क्योंकि हमको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया तो आप यहाँ पे भी सेम ही लिख सकते हो। ओके, तो इस तरीके से अपना कितना टोटल 10 क्वेश्चन क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ओके, 10 क्वेश्चन। अभी मैं इसके बाद आपको ना कुछ 5 या 10 क्वेश्चन देने वाला हूँ। ओके, उस क्वेश्चन को आपको करके आना है, क्या करना है, उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। अगर उसको सॉल्व नहीं होता, कुछ क्वेश्चन फंसते हैं, तो आप हमें कमेंट करके बताओ, फिर हम लोग उसके ऊपर क्या करेंगे, वीडियो बना के आपको देने वाले हैं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी चीज़ें सीख रहे हो ना, उसका प्रिपरेशन साथ में करते जाओ, क्योंकि टाइम नहीं बचा, ओनली 1 मंथ। हाँ, आपका अप्रैल या मई में आपका पेपर है, 9 से 15 के बीच में कभी आपके पेपर हो सकते हैं। तो अप्रैल में पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, अच्छे से आप सॉल्व कर लो, मतलब एक एक चीज़ क्या करो, मतलब अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। ओके, फिर उसके बाद क्या करना है, रिवीजन करना है, प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस पेपर प्रैक्टिस पेपर। ओके, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम लोग इसके बाद क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, क्वेश्चन होमवर्क के लिए देंगे। ये देखो, ये जो जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ना, ये अप्रोक्सीमेट 10 क्वेश्चन है। ओके, ये जो 10 क्वेश्चन है क्या है, ये आपका होमवर्क है। ओके, तो ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करके आना है। अगर इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी डाउट आता है तो आप हमें क्या कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं, फिर हम इसका सोल्यूशन करके आपको प्रोवाइड करेंगे। ओके, ये देखो, ये टोटल 10 क्वेश्चन है, आप इसको अच्छे से सॉल्व करो। अगर आपको इसमें कहीं भी तकलीफ होती है तो आप हमें प्लीज़ कमेंट करके बताएं, हम लोग इसको सोल्यूशन करके देंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारे चैनल जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा उसका अपडेट आपको मिलते रहे, और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।